भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने पर कहा कि इनको हार का डर है। ये सब अभी सदमे में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की नहीं सुनी जा रही है, जो कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अलवर में उनके सामने भंवर जितेंद्र को नहीं उतारने का जवाब भी खड़गे ही दे सकते हैं। भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने रुमाल झपट्टा वाली सरकार चलाई है। भूपेंद्र ने खुद को बाहरी नहीं यही का बताया। उन्होंने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्द को नहीं समझ रही है, ऐसे में वह देश की जनता के दर्द को क्या समझेंगे। इसलिए खड़गे का बयान दर्शाता है कि कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अब यह पार्टी चौखट पर जाकर सिमट न जाए, इसलिए स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा सबका विकास सबका साथ लेकर चलती है। उन्होंने पैतृक गांव में भी पुस्तकालय खोला है। इसके अलावा अलवर जिले में जिस जगह स्वामी विवेकानंद के चरण पड़े हैं उस जगह भी लाइब्रेरी बना दी है। इसके बाद उन्होंने 57 गांव में भी ई लाइब्रेरी खोली है। वहीं 20 स्कूलों के कक्षों के निर्माण का पैसा दिया। ऐसे में अब सौभाग्य से उन्हें अलवर से चुनाव लड़ा दिया। अब आगामी 5 साल का मौका मिलेगा तो उनके द्वारा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। अब ERCP योजना पर काम शुरू हो गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर पर सोलर लगाने से 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार के कई नए प्रोजेक्ट गिनाए। उन्होंने कहा कि अलवर में बहुत कुछ नया करेंगे। वे अलवर में सफाई सहित अन्य विषयों को भी देख रहे हैं। वे ESIC का अस्पताल लेकर आए, अब वे एलिवेटेड रोड लेकर आए हैं। उनके समय में कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना। नीमराणा और बहरोड में ESIC अस्पताल की स्वीकृति हुई है। उन्होंने कहा कि वे अलवर में ही रहेंगे, जो उनका निवास होगा। साथ ही नशा मुक्ति से दूर रखने के लिए युवाओं को जागृत करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने युवाओं को लाइब्रेरी से जोड़ने की कोशिश की है ताकि युवाओं को अच्छे संस्कार मिल सके। इसके लिए वे बहुत सी सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे। सरिस्का में इको जोन फाइनलाइजेशंस करने के लिए कांग्रेस को बहुत बार चिट्ठी लिखी, अब वे इसे फाइनल करने में लगे हैं। इस मामले में व्यापारियों सहित अन्य लोगों से वार्ता की जा रही है। अब राजस्थान सरकार के जरिए तुरंत इसे पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो बीजेपी में आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। सब लोगों के पास मोदी की गारंटी पहुंच रही है, इसलिए लोग बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दरवाजे बीजेपी की तरह खुले नहीं है, इसलिए वे जनता को स्वीकारते हैं। भाजपा के परिवार का दिल बड़ा है और मन भी बड़ा है। उनके आने पर भी पार्टी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजस्थान और तरक्की भजन लाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे देश में बात हो रही है। मीडिया में लगातार लिस्ट भी आ रही है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर कम है और उन्होंने ज्यादा चंदा दे दिया पार्टी को। क्या मीडिया की सारे विषयों पे नहीं है, तथ्यात्मक विषय है, इसका तथ्यों के साथ ही जवाब दिया। सर, आपकी सरकार 10 साल रही है केंद्र में, पत्रकारों के लिए क्या काम किए? पत्रकार सुरक्षा कानून अब तक नहीं बना है, कितने काम हुआ? पत्रकारों के मान सम्मान के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग राज्य सरकारों में जो सारे कल्याणकारी विषय हैं उनको सर, भूपेंद्र जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं। ललित जी क्यों हारेंगे ये बताइए। मैं सकारात्मकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे अलवर की जनता जो आशीर्वाद देगी उसके लिए मैं सेवा के संकल्प के लिए आगे बढ़ूंगा। बाकी क्या परिणाम और साइड इफेक्ट है वो मैं आपको लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी इतना बड़ा चेहरा है, उनके सामने बड़ा ही चेहरा उतरना चाहिए था, जैसे जितेंद्र सिंह। आपको लगता है कि चुनाव मुकाबले का है या जितेंद्र सिंह लड़ते तो ज्यादा मुकाबला होता? ये तो खड़गे साहब के भी दिल का दर्द है। खड़गे साहब से पूछिए, आज उन्होंने दिल का अपना दर्द व्यक्त किया। दूसरा, अब मोदी की गारंटी की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। आपकी पार्टी में कई अभी आज भी जयपुर में कुछ कांग्रेसी गए हैं, उनका भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी ले रही है, फिर मोदी की गारंटी की भी बातें हम बराबर कर रहे हैं। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं उनका हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जनाधार के बढ़ने के लिए अच्छे, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का विषय किया। लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लोग पार्टी के अंदर आए, ये हर पार्टी का विषय। आज मोदी की गारंटी ही है कि सब लोग भाजपा में आए। ये सर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज जयपुर में हो रहा है, कौन कौन लोग हैं और क्या उन्होंने खुद ने अप्रोच किया था या आपकी तरफ से? बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अलवर में बचेगी ही नहीं और मैं सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ और ज्वाइनिंग के बाद उनका नाम से भी स्वागत करूँगा। बहुत ही प्रतिष्ठित लोग
अलवर में पार्टी का कांग्रेस कह रही जिनको जानना है वो जाए, दरवाजे खुले हैं। यही तो दिक्कत है, कांग्रेस के आने के दरवाजे बंद है, इसीलिए तो लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के दिन कांग्रेस के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए खुले होते तो सब चले जाते। इसलिए कांग्रेस, इसलिए हम जनता के बीच में, हम जनता को स्वीकार करते हैं, हम जनता को। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस से दुखी होके बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है उनको। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके विकसित भारत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को अब चुनेंगे। करण सिंह जी आ रहे हैं, ये कोई विकसित गारंटी पे विश्वास सर, जिस तरह से भाजपा सभी विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको शामिल कर रही है अपने परिवार में, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। हमारे परिवार का दिल बड़ा है, मन बड़ा है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है, भिवाड़ी विश्व के प्रदूषित शहरों में आ रहा है और आप केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं। निश्चित रूप से जब मैंने भिवाड़ी में भी बोला था तो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम काम करेंगे। जब मैं ESIC अस्पताल में भी बोल के आया था तो वायु प्रदूषण के लिए जो 131 शहरों का चयन किया था, उसमें जो केंद्र सरकार की ग्रांट का विषय था और तुलनात्मक रूप से जो हमने कमी करी है उसको मैंने रखा था, लेकिन इसके लिए भी हम पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दिन सर आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव जी का एक बयान आपकी पार्टी के लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय है। उनको आपने ये कहा मन से कि मुझे केवल जसवंत यादव ही कुछ बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो इधर उधर की बात करते हैं। मुझे हर कार्यकर्ता कुछ जो अपने मन की बात है वो कह सकता है। और आप मेरी पार्टी कार्यालय में आके देखिए, मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं 8 बजे सभी के साथ रहता हूँ, सभी के साथ। विपक्ष एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो हाई प्रोफाइल नेता हैं, केंद्र में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो मतलब वो आम आदमी के पहुंच में नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप में आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आप मुझे इतना बड़ा नेता रखते हैं, मैं तो कभी कोई सिक्योरिटी भी साथ में रखता हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे या बहुत बड़े सीखचे के पीछे रहता हूँ। मैंने 15 राज्यों में लगातार जमीन पर बैठ के काम किया है। मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस लगातार लंबे समय से अलवर जनता वेट भी कर रही है। सपना था एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन एक आएगी, एक कार्गो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि सब भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनने जा रही। खड़गे साहब के दर्द है कि उनके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे में देश मोदी जी की गारंटी पे आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में हम अलवर को विकसित भारत में अग्रतम स्थान पर ले जाएंगे। उसके लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं शाइनिंग इंडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा, ये भी गारंटी भी विकसित भारत की तरफ कुछ विषय है कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 तक कोई राम मंदिर बनाने की विषय नहीं सोचता था, आज राम मंदिर का निर्माण हो। 2014 से पहले गरीबों के कोई खाते नहीं थे, आज 30 से 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते हैं। कोविड आने के बाद सबका फ्री वैक्सीनेशन, कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज के वितरण की व्यवस्था है। 2014 के पहले महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं था, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन। 2014 से पहले किसानों के लिए कोई सम्मान निधि का विषय नहीं होता था, आज 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि है। 2014 के बाद भारत न केवल राम मंदिर बना के आगे बढ़ा है, बल्कि चंद्रमा पे गगनयान को भी उतारा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से लेके विकास के रास्ते पे जो चलने का विषय है, उसी को विकसित भारत कहते हैं। वही मोदी की गारंटी। एक अद्भुत चीज, अलवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ था वो नोएडा शिफ्ट हो गया। रैपिड रेल या मेट्रो रेल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई योजना जिससे मैं अलवर अलवर के हर प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से अपना एजेंडा भी अलवर को प्रस्तुत करूंगा और मैं अलवर के पूरे विकास। चुनाव से पहले आप कोई संकल्प पत्र लाएंगे? मैंने अभी चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं 8 विधानसभाओं के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं अलवर के पूरे विकास के लिए। उन्होंने तो ESIC का अस्पताल नहीं किया, हम ESIC का अस्पताल लेकर के आए। उनके समय में एलिवेटेड रोड पूरा नहीं हुआ, हमने एलिवेटेड रोड को करा। उनके समय में कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना। खुद आप अलवर के विधायकों से पूछो कि उसके मोड़ को बनाने का काम हमने किया। मेडिकल और उसके बाद नीमराणा में अभी जो नया अस्पताल की जो स्वीकृति हुई है, बैरोड में जो स्वीकृति हुई है, डिस्पेंसरी जो हुई है, वो सारे विषय किए गए।
मंत्री सर, साहब, सर, आपने प्रदेश में विकास की बात करी, तो अलवर में वो क्या समस्या है जिनका निराकरण आप जरूरी समझते हैं? मैं अभी पानी, बिजली, सफाई, अलवर शहर के जो विषय हैं मैं उन सबका संज्ञान ले रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया के जो मेरे अलवर के मित्र हैं उनके साथ भी बढ़कर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करके विजन आपका भी मैं लेकर के चुनाव जीतने अपने के बाद अपने अलवर में तो मकान स्वामी आप लेंगे, क्या विवेकानंद करेंगे, की मैं अलवर में रहूंगा, कहाँ मिलेगी जनता आपसे? जो अलवर में मेरा निवास होगा, और मैं तो जनता के चरणों में ही रहूंगा। सर, आपने स्वामी विवेकानंद और युवाओं की बात करी है। अलवर का युवा ज्यादातर गुटखा के कारण तबाह हो रहा है, शराब के कारण तबाह हो रहा है, तो क्या आपकी सरकार शराब और गुटखा को लेकर गुजरात की तरह कोई डिसीजन लेने की क्षमता रखेगी? देखो, नशा मुक्ति कई तरीके से होता है और नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या है। और इसलिए मैं जो एक ई लाइब्रेरी के जो संस्कार केंद्र की बात जो मेरे मन में थी और मैंने जो 57 गाँव में किया, तो 75 गाँवों तक ये पहुंचने का मेरे पास सूची है, मैं आपको दूंगा। अगर हम उसको एक अच्छे संस्कार, एक मोटिवेशन के रूप में करें। अभी कई बार नशे का एक बहुत बड़ा कारण होता है, बालक जो है कंपटीशन के चक्कर में प्रोडक्ट बन जाता है। हमें उसको प्रोडक्ट से ज़्यादा पर्सनालिटी बनाना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। और इस तरह के संस्कार केंद्रों से ही व्यक्तित्व का विकास है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मैं एक जो संस्था चलती है वो अपनों घर जो जैसी जो संस्था है, मतलब एक दूसरे क्षेत्र में काम करती है, लेकिन भरतपुर में शुरू किया, बाद में मैं उनके जयपुर केंद्र, अजमेर केंद्र से भी जुड़ा रहा, अलवर में भी किया। मैं मतलब मेरा मन ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने का, लेकिन वो एक अलग है। और ये दूसरी चुनौती, हमारे जो बच्चों की चुनौती है, ये उससे बड़ी चुनौती। सर, इसका एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के अगर उसका विकास पे जयराम रजनीश थे तो उस दौरान इस पर ध्यान दिया गया था। इससे रोजगार भी मिल सकता है यहाँ के लोगों का। जो रणथंभौर के अकेले अगर देखा जाए, मतलब एक तिहाई हिस्सा है, उससे ज्यादा ही डेवलप हो सकता है दिल्ली एनसीआर के नाली। लेकिन कहा सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाती। नहीं, काम करने का विषय नहीं था कि इसका जो ESZ था, हमने कांग्रेस के समय में कितनी बार चिट्ठियां ली। अब इसका ESZ का जो फाइनलाइजेशन है, और उसमें भी पिछले 2 सालों से अलवर के हमारे सभी व्यापारी एसोसिएशन सबके साथ मेरी लगातार वार्ताएं हुई हैं। और राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत की सरकार के समय में प्रपोजल मांगने के बाद भी नहीं आया, अशोक जी के समय में।